27 तारीख को तकरीबन एक दिन के बाद एक बड़ी समाअत होने जा रही है। उस समाअत में इस बात का अंदाजा बखूबी तौर पर हो जाएगा कि क्या हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के कुछ अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। क्या हुकूमत इस बात पर संजीदा नजर आ रही है कि जनाब 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस की है उस दिन इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था और कहा था कि आप कंसेंसस कर लीजिए, आपस में बैठकर बात कर लीजिए और बात करने के बाद आप डिसाइड कर लें कि किस दिन इलेक्शंस कराने, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम एक दिन पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी तकरीबन यही है, नून लीग का मौक़िफ़ भी यही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, हम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये कहना है कि हमें गन पॉइंट पर कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं कह सकता है। कमेटियां बना दी गई, लेकिन अब से कुछ देर पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंडेट दिया गया है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से कि आप मुज़ाकरात कीजिए, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाइए। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुज़ाकरात कहां तक आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई राब्ता ही नहीं किया गया, ना अयाज सादिक की जानिब से राब्ता किया गया, ना ही जो ख्वाजा साद रफीक हैं जो दोनों मेंबर्स हैं हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया, कमेटी के मेंबर्स, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं किया गया। अब 27 तारीख को एक अहम समाअत होगी। लेट्स सी, देखना यह है कि जनाब उस समाअत के अंदर क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। स्टेट बैंक को कहा गया कि आप पैसे दे दीजिए और जनाब स्टेट बैंक ने भी माजरत कर ली कि हम नहीं दे सकते हैं। और अब कल जो है शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया है। लेट्स सी, देखना है क्या होने जा रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। अब यकीन जानिए पाकिस्तान आइन के हिसाब से आगे बढ़ेगा या आइन के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, इस बात का जनाब फैसला अगले हफ्ते में हो जाएगा। राजा आमिर अब्बास साहब है, उनसे जरा मजीद बात करेंगे, माहिर कानून है, और हमारे साथ उसामा गाजी जो कि हमारे पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। राजा साहब, सर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर 27 तारीख को व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है? अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं कि क्या वाकई में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जितना लैतो लाल का मुजाहरा किया जा रहा हुकूमत की जानिब से, ना फंड्स देने, ना सिक्योरिटी देनी, ना 14 मई के इलेक्शंस की बात करनी, बल्कि बाबंगे दौहल अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बात बोली जाती है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे और 90 दिन की जो शर्त होती है वो तो ऑलरेडी खत्म हो गई। तो व्हाट डू यू थिंक 27 तारीख को क्या होगा? तो बड़ा ऑर्डर आ सकता है? जी बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम चीजें आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट का अपना 1 मार्च का फैसला, 4 अप्रैल का फैसला, उसके बाद जो मुख्तलिफ डिफाइंस की रिपोर्टें आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निगेट कर रहा है, पार्लियामेंट में जो कि डिसओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उसमें करारदादे पेश हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइनेंस डिवीजन को बुला चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ चुका है, वो कह चुका है कि हमने मुस्तस किए हैं लेकिन आगे डिपॉजिट नहीं कराए। तो पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं, उन्हें मौका दिया जा चुका है कि जनाब आप इसमें अगर कोई कंसेंसस पे आ सकते हैं तो आप अपना एक डेट कर लें। क्योंकि आगे भी मुझे बढ़ना है सर, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज मैं चाह रहा हूं आपसे समझूं। बातों के बावजूद सर 14 मई की जो डेट दी गई है कि आपने उस दिन इलेक्शंस करवाने हैं, लेट्स सपोज मैं एक आपको सिचुएशन रखता हूं जो कि आज मौजूदा हालात में फिलहाल सही होती हुई नजर तो नहीं आ रही, लेकिन कहते हैं ना जनाब ख्वाब देखने में बुराई कोई नहीं होती। तमाम जमातों का कंसेंसस हो जाता है, वो कहते हैं कि जनाब जून जुलाई अगस्त कोई भी एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन इलेक्शंस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका क्या होगा? फिर तमाम जमातों ने कंसेंसस कर लिया, इत्तेफाक कर लिया, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है ना कि जिसके तहत कंसेंसस हो रहे हैं। कहीं इंडिया का ऑर्डर तो नहीं है, कहीं बाहर से ऑर्डर तो नहीं है। 14 मई की कोई कदर नहीं रहेगी, पाकिस्तान ही उनको दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें ये कह रही है कि ज़हन में ये रखिए कि 90 डेज की जो क्लोजेस्ट पॉसिबल टाइम था, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कंसेंसस पे आते हैं तो इलेक्शन की एक डेट जो वहां पे बताई गई थी वो थी ईद के फौरन बाद की, जो ईद उल अज़हा है उसके फौरन बाद पोलिंग होनी है। ये नहीं कि कोई असम्बलियां टूटनी है। इट मींस कि अगर कंसेंसस होता है, पार्टीज आती हैं, असेंबलीज जो सी हैं, नेशनल असेंबली विद इन अ वीक डिसॉल्व होती है, तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल ऐसा रास्ता निकालेगा कि जनाब आप चले। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। उसामा गाजी, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदुआ पर आए थे जो कुरान पाकिस्तानी
मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।